रीत न जानी भृंग को, गुरु कर ले आप समान। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ो न कोई। करता करे न कर सके, जो गुरु करे सो होय। बलिहारी गुरु आपने, देवाड़ी सतबार। जिन मानुष से देवता, कियो करत न लागी बाण। आग लगी आकाश में, झर झर गिरे अंगार। संत न होते जगत में, तो जल मरता संसार। संत न होते जगत में, तो जल मरता संसार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय 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 कृष्ण देवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय 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 कृष्ण देवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय कृष्ण देवाय।
बोली बांके बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। तो आज छठा दिवस श्री राम कथा राम मंदिर में सनातन धर्म की तत्वधान में और सभी भक्तों को शुभ आशीष और सभी जल्दी से जल्दी आने की कृपा करें ताकि हमारे शास्त्री जी प्रासर जी भी मंच पे आए। तो राम कथा भागवत कथा कोई भी कथा हो हृदय से मन से उसको श्रवण करना चाहिए। और कथा का तात्पर्य भाव अर्थ है भगवान कृष्ण अर्जुन से बोले अर्जुन इसको कर्म फल में आसक्ति नहीं, कर्मों को करता है वो सन्यासी है जो आसक्ति छोड़ के कर्म करता है। वो सच्चा सन्यासी है जिसको कर्म में आसक्ति ना हो लेकिन फिर भी करता है। वो योगी है। और जिसने हवन आदि लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं वो योगी नहीं है, क्योंकि हवन करना, यज्ञ करना, संध्या बंधन करना ये नित्य का कर्म अवश्य करना चाहिए। कर्म योगी जानो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई योगी नहीं बन सकता। कर्म तो करना है लेकिन निष्कर्म होके, जैसे कमल का पुष्प होता है ना, रहता जल में है, खुराक जल से लेता है लेकिन रहता उससे अलग है, उसमें जल की एक बूंद भी ठहरती नहीं है। ऐसे ही हमने संसार में कर्म करते हुए रहना है और प्रभु से प्रार्थना करनी है कि प्रभु मैं तेरा हूं और तू मुझे अपने रंग में रंग ले। मैं तेरी रजा में राजी हूं। मैं जो कुछ करता हूं अपने लिए नहीं तेरे निमित्त करता हूं। ऐसी भावना जब मन में होगी तो प्रभु अवश्य कृपा करेंगे। मुनि योग प्राप्ति के लिए इच्छा रखते हैं, उनके लिए उनका साधन कर्म है और उनके योगी होने पर, उनका ज्ञान पूर्ण होने पर साधन उनके चित्त का समाधान है। जब मनुष्य विषय और कर्मों में आसक्ति से छूट गया हो, वासनाओं त्याग दी, उसी समय वो योगारूढ़ कहा जाता है, जिसने वासनाओं का त्याग कर दिया हो। जिसका मन परमात्मा में लग चुका हो, वो संसार में उसकी रहनी बहनी जैसे भी रहे, वो हमेशा उस परमात्मा को याद करे, योगारूढ़ हो। ऐसे एकांत स्थान में बैठे जहां एकदम शून्य हो, अंधेरा हो, और अपनी आत्मा को एकाग्र करके, मेरुदंड को सीधा करके, अपने गुरु मंत्र का सहारा लेके
और सत्य नाम को जपता हुआ सत्य नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, जैसे चिंगारी आग की पड़ी पुरानी घास। नाम को हृदय में धारण करके और धीरे धीरे जैसे दीपक की लौ वायु रहित स्थान में हिलती डुलती नहीं ना, उसी तरह अपने आत्मा को विषयों से हटा के और आसन पे, पद्म आसन पे बैठ के या वीर आसन पे बैठ के या जैसे भी सुख हो सुख आसन पे बैठ के उसका ध्यान करे और परमात्मा से कहे कि परमात्मा मैं तेरा हूं और तू मेरा है। बस केवल संसार में और सब कुछ नश्वर है, गो गोचर जालक मन जाई, ये सब माया जानो भाई। ये मन जहां तक जाता है वो सब माया है। सब आसक्तियों को छोड़ के उस परमात्मा में अपने ध्यान को केंद्रित करे, उस ज्योति बिंदु में केंद्रित करे और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि अवश्य उस परमात्मा का दर्शन हमारे अंतर आत्मा में होगा। कब होगा? जब हम एकाग्र हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे और जब उस ज्योति का दर्शन हो जाएगा तो समझो परमात्मा का दर्शन हो गया, राम का दर्शन हो गया, ठाकुर जी का दर्शन हो गया। तो सबसे पहले अपने मन को केंद्रित करना है, लेकिन यही करना मुश्किल है। अर्जुन ने पूछा कि हे परमात्मा, यदि योग में मन लग चुका हो और बाद में वो उसका मन विचलित हो जाए तो उसकी क्या गति है? भगवान ने कहा प्यारे, उसका जो योग किया हुआ है ना, भजन किया हुआ है, वो बैंक बैलेंस की तरह है। फिर अगले जन्मों में उसे अच्छे कुल में अच्छे घर में जन्म मिलता है और उसका पहले का योग किया हुआ उसके सम्मुख प्रकट हो जाता है और वो अच्छे कर्म करके फिर वो संसार से मुक्त हो जाता है, क्योंकि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो इसलिए चिंता काहे की करे, चिंता तो सतनाम की और ना चितवे दास, और जो कुछ चितवे नाम बिन सोई काल की फांस। तो राम को याद रखना है, उस राम को रमे निरंतर आत्मा सब घट आठों याम, और वाही से प्रकट हुआ राम ताही को नाम। और यदि उसे पहचानना है ना, तो हम अपनी अंतर आत्मा में पहचान सकते हैं, क्योंकि वो बाहर नहीं है। बाहर तो केवल साधन है। कथाएं इसलिए हैं कि ताकि हमारा मन एकाग्र हो, प्रभु की तरफ लगे। और दृढ़ विश्वास हो, अन्यथा अपने मन को जो योग में जैसे धागा होता है ना, धागे में अनेक फूल होते हैं। जब हम माला बनाते हैं, रंग बिरंगे मोती, रंग बिरंगे मन के रंग बिरंगे फूल उसमें पिरो देते हैं, लेकिन उसका सार क्या है? सार उसको धारण करने वाला
जो वो धागा है जिसके वो सहारे पे टिका हुआ है, वो सार है। तो हमें उसको जानना है। और जिसने उसको जान लिया वो अवश्य एक दिन जीवन मुक्त हो जाता है। भूल बैठा राम को